हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बहुत ही रोमांस आपको यहाँ पे मिलेगा इस प्रैक्टिकल में, क्योंकि कुछ अलग टेक्नोलॉजिकली हटके करेंगे। प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है सामने, ये मिक्सर या ग्राइंडर आप जो हर घर में उपयोग में आता है और इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, चल नहीं रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग करेंगे और इस फॉल्ट को सही करके इस मिक्सी को हमें चलाना है, सही करना है। तो क्या क्या चीजें हमें करनी है वो पूरी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रोसीजर को समझें, क्या इसमें होता है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये चलती हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए आज, ठीक है। तो अपने चालू करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो बोर्ड लिया है ये सप्लाई बोर्ड है। ये सीरीज टेस्टिंग लैंप बोर्ड है। बोर्ड कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं कि बोर्ड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने बोर्ड लिया है, ये एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें सप्लाई आ रही है। यहाँ से मैंने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को सप्लाई दिया है, सप्लाई यहाँ पे आ रही है, अवेलेबल है। ये मेरे पास में कुछ औजार और उपकरण है जिनके द्वारा आज का ये काम है हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो सप्लाई कोड है, इस सप्लाई कोड में सप्लाई देके देखेंगे। तो ये पैरेलल वाला है, ये सीरीज का सॉकेट है। तो यहाँ से हमने सप्लाई दी है, सप्लाई देके ऑन किया है तो देखिए ये नहीं घूम रहा है। फिर हमने सेकंड नंबर पे देखा तो भी ये नहीं घूम रहा है, थर्ड नंबर पे देखा तो भी नहीं घूम रहा है। इट मीन्स हमारे पास में सप्लाई तो है, लेकिन ये जो ग्राइंडर या मिक्सर आप जो भी कहें ये नहीं चल रहा है। तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है ऑब्वियसली, इस चीज का हमें पता लगाना है और ठीक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता लग गया कि इस तरीके से नहीं चल रहा है। तो देखिए इसे ओपन करने खोलने के लिए यहाँ पर बैक साइड में क्या होते हैं इसके, ये स्क्रू है, इन स्क्रू के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रू को खोलेंगे, ठीक है। तो स्क्रू को खोलने के लिए इस तरीके से आप बैक साइड से जो स्क्रू है उसको प्रॉपर वे से खोल लें, ठीक है। यहां से इन स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप खोल लेंगे। तो ये जो पोर्शन है पीछे वाला, ये पोर्शन आपका हट जाएगा। देखिए कोई एक स्क्रू है जो अभी नहीं खुला है, ओके। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इस तरीके से सप्लाई देके हम टेस्ट कर लेंगे और नहीं चल रही है। तो ये 4 स्क्रू है, ये 4 स्क्रू हमने यहाँ पे खोल लिए हैं। तो इस वाले भाग को इजीली हटा दोगे, ठीक है। ये वाला पार्ट है वो इजीली हट गया है। तो इसके जो इंटरनल पार्ट है वो आपको सही से पूरा दिख जाएगा। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये वाले ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग स्विच है जहां से आप स्पीड कंट्रोल करते हैं, इसे ऑन ऑफ करते हो। तो ये सारा क्या है, कंट्रोलिंग स्विच हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रही है एक मोटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसके माध्यम से घूमती है, ये मोटर है। कौन से टाइप की मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है। कौन सी, यूनिवर्सल मोटर है। इतने सारे वायर दिख रहे हैं, तो ये सारे वायर टाइपिंग के हैं, ये इस मोटर से आ रहे हैं। ये सारे के सारे वायर टाइपिंग के हैं ये। अब आप देखेंगे जो आपकी सप्लाई आ रही है, देखिए ये सप्लाई कोड है आपकी, जहां से सप्लाई आ रही है। एक वायर ये है, तो ये गया रिले को, और रिले के बाद में फिर ये इस मोटर को सप्लाई में गया डायरेक्ट। और ये दूसरा वायर है, यानी कि ये न्यूट्रल का सीधा गया यहाँ से। और ये फेज वायर है, फेज वायर यहाँ से आया, स्विच में गया, और अब स्विच से यहाँ से ये इनपुट हो गया इसका। और यहाँ से जब आप दबाएंगे तो इनके माध्यम से आउटपुट सप्लाई मिलेगी, और ये आउटपुट सप्लाई किसको चले जाएगी, मोटर को चले जाएगी। तो आप यहाँ से दबाएंगे तो देखिए फेज यहाँ से होते हुए इसमें मिल जाएगा, और न्यूट्रल परमानेंट है तो ये मोटर को फेज और न्यूट्रल मिल जाएगा। फेज और न्यूट्रल मिलते ही मोटर है वो रोटेट होने लगेगी। कौन से टाइप की रोटर है, यूनिवर्सल टाइप का मोटर है, सॉरी रोटर नहीं, यूनिवर्सल टाइप की मोटर है जिसे इसमें यूज किया गया है।
अब अपने इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मेरे पास में ये एक टेस्टिंग लीड है। सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाते हैं पूरा बनाया हुआ है, कैसे आपको इस बोर्ड का निर्माण करना है और कैसे आप टेस्टिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में देखिए यहाँ पर 2 सॉकेट और 2 स्विच है। एक पैरेलल के लिए है, ये वाला है पैरेलल के लिए है, और ये सीरीज टेस्टिंग लैंप है। ठीक है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाया हुआ है, इसके द्वारा अपने क्या है टेस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब इसको ऑन करते हो तो लैंप डायरेक्ट जल रहा है, और जब आप आपस में इसको भिड़ाएंगे तो भी ये लैंप है वो जल रहा है। इसका मतलब सीरीज टेस्टिंग लैंप है वो प्रॉपरली सही से काम कर रहा है। सबसे पहला स्टेप आपका ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आपकी जो सप्लाई कोड है जिससे आप सप्लाई दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है कि कहीं आपका ये सप्लाई कोड है कहीं यही खराब हो गया हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तार देखो कैसे लगाओगे, एक टर्मिनल पे लगाना है और दूसरा किसी एक पे लगाना है। अब जैसे आपने इसमें जलाया तो सीधे ये जल गया, इसका मतलब यहाँ से अभी सही है खराब है, इसकी अपने कंफर्म नहीं कर सकते जब तक दूसरे वाले टर्मिनल की टेस्टिंग नहीं कर लेवे। तो अब हमने दूसरे वाले टर्मिनल के लगाया, फिर से यहाँ पे लगाया तो लैंप नहीं जला, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट तो नहीं है इसमें, और यहाँ से जल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी सही है, इसकी सप्लाई इसमें आ रही है। दूसरा जो वायर आ रहा है यहाँ गया है तो इस पे लगा के टेस्टिंग करेंगे। तो अब देखो इसमें जल गया है तो इसमें तो जलेगा ही नहीं, यहाँ से देखिए इसमें नहीं जलना चाहिए, और यदि इसमें जल जाता है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है, हमें तार को हटा देना है। तो अब इसमें लगाएंगे, इसमें दूसरे वाले टर्मिनल पे लगाएंगे और फिर हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए ये लैंप है वो जल गया है, लैंप जल गया, इसका मतलब सप्लाई कोड है वो उसके दोनों टर्मिनल सही है। अब इस पे लगा के इसको चेक करेंगे, नहीं जला है, इसका मतलब कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये अर्थिंग का है, तो इसका कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई सप्लाई कोड की टेस्टिंग, तो सप्लाई कोड तो इसकी एकदम सही है। अब हम चेक करेंगे थोड़ा सा कि क्या हमारी जो मोटर है वो सही है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक, यहाँ पर 3 वाइंडिंग है तो एक तो इसी से कर लेंगे हम, टेस्टिंग हो जाएगी इजी गोइंग। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो सिरा है यहाँ पे एक वायर को लगा देंगे, दूसरा वाला एक यहाँ पे लगा के देखेंगे, यदि मोटर चल जाती है तो इसका मतलब मोटर सही है। तो यहाँ देखिए ये नहीं चल पा रही है, यहाँ से ये नहीं चल पा रही है, ये चल गई। तो देखिए इसका मतलब मोटर तो सही है। अब इसकी टैपिंग है, वायरिंग है, इसको हम सही से चेक करेंगे। मोटर नहीं जली हुई है, अब इसकी 1 बाय 1 टेस्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ भी चल रही है, ओके राइट। ये कहीं ना कहीं वायर है इसका, ये हिला हुआ है, तो इसका मतलब मोटर तो सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, कहीं ना कहीं इस स्विच में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं हो रही है। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, आप यहाँ लगाओगे इसके इनपुट पे और दूसरा आप यहाँ लगाओगे, फिर आप स्विच को दबाओगे, स्विच को आपने दबाया और फिर आपने चेक किया, ये देखिए लैंप नहीं जल रहा है, इसका मतलब स्विच से जो सप्लाई आनी है वो सही से, देखिए हमने ये वाला दबाया है, यहाँ से चेक करेंगे इसको, तो ये स्विच है ये काम नहीं कर रहे हैं, इसके स्विच खराब हो चुका है। जो स्विच वाला पैनल है, कंट्रोलिंग पैनल, ये खराब हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है, इसे हम खोल के 1 बाय 1 स्टेप से चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, देखिए इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए कहाँ पर, यहाँ पर इसके स्क्रू है, तो इन स्क्रू को यहाँ से खोलेंगे। इन स्क्रू को खोलने पर इसका पता लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम इन स्क्रू को खोल लेते हैं और सही से पता लगाते हैं कि स्विच में, कंट्रोलिंग स्विच जो है इनमें क्या मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या वो सही हो सकता है या फिर सही नहीं हो सकता है, तो खोलने पर ही पता लगेगा। ठीक है, तो ये स्क्रू खोलना तो बहुत आसान है, इसके साइज के आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करें और इसे खोल लें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जनरली ये स्विच है, ये स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पर ये आउटपुट के टर्मिनल है और एक यहाँ पर इनपुट गया हुआ है। तो बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑन करते हो इस तरीके से ये ऑफ हो जाता है। तो अब
क्या करेंगे, इसे अंदर से देखा जाएगा क्योंकि बाहर ऐसा कुछ है नहीं। तो इसे अंदर से खोलने के लिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 लॉक लगे हुए हैं। इन लॉक को आसानी से आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या फिर आपके पास में फ्लैट नोज प्लायर है तो फ्लैट नोज प्लायर की सहायता से पकड़ के और इन्हें बहुत आसानी से क्या कर सकते हो आप, स्ट्रेट सीधा करके। बार बार नहीं करेंगे आप, यदि बार बार करेंगे तो टूट सकते हैं। यहां से आप इसे आसानी से सीधा करके और खोल लेंगे। ठीक है, यहां से देखिए हमने इनको खोल लिया है और अब इनको स्ट्रेट कर देंगे। जैसे स्ट्रेट करते हैं लॉक हट जाएगा और यहां से क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। अब ये रिमूव किया है। अब देखिए आप इसके अंदर ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है जब स्विच दबाते हैं तो ये वाली जो ब्लेड्स है, ये वाली जो पत्तियां हैं, ये यहां पर टच होती है। यहां पर टच होगी तो यहां से टच होते ही ये सप्लाई है। देखिए ये इनपुट का आ रहा है, यहां से ये इनपुट वायर है, यहां से ये कॉमन हो गया, ये वाली जो पत्ती है ये कॉमन है। और ये जब तक इनको टच नहीं करेगी तब तक यहां पर आउटपुट में, ये वाली देखिए आउटपुट की है, ये वाले सिरे ये आउटपुट के हैं। तो जब तक आप इनसे यहां पर टच नहीं करोगे तो आउटपुट में नहीं मिलेगी। तो देखिए ये टूट चुकी है, प्रॉपर से नहीं है, एक ये भी टूट चुकी है। तो इसलिए ये जो मिक्सी है वो आपकी नहीं चल पा रही है स्विच के द्वारा। अब ऐसी कंडीशन में इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? तो एक तो सॉल्यूशन है कि आपके पास में सेम दूसरा एक स्विच सेम टाइप का होना चाहिए, या आपके पास में हो तो इसको रिप्लेस कर दें। यदि आपके पास में ये नहीं है तो हम क्या करें? तो दोस्तों इसके लिए आपको टेक्निकली मैं बताऊंगा कि नॉर्मल जो घरों में स्विच का उपयोग करते हैं उन स्विच के द्वारा भी आप इसे सही से ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे ऑपरेट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में जो स्विच, ये स्विच आपने देखे हैं, घरों में भी प्रयोग करते हो आप। ये जो स्विच है ये 2 वे स्विच है। इसमें 2 वे में क्या होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। 2 वे स्विच के 3 टर्मिनल है, एक इनपुट का है और 2 आउटपुट के होते हैं। तो एक 2 वे स्विच लेंगे और 2 1 वे स्विच लेंगे। 1 वे स्विच में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। यहाँ पे इनपुट है, एक आउटपुट है। अब इनके कनेक्शन कैसे करने हैं इसे आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे इनका कनेक्शन करके हम इस मिक्सी को सही कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में, बहुत कम पैसे में। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को कंट्रोल करूंगा। तो इसके कंट्रोल के लिए एक स्विच में इसके साथ में, यानी कि इस स्विच के साथ में एक 1 वे स्विच से एक 2 वे स्विच को कंट्रोल करना है। क्यों करना है मैं अभी आपको सब देखिए। जो स्विच का कनेक्शन है वो हम बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले कितने स्विच लिए हमने? 1 2 और 3 स्विच लिए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हमने लिया है एक 1 वे स्विच। 1 वे स्विच में आप देखेंगे कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ये 1 वे स्विच है, 1 वे। ठीक है, दूसरा हमने एक दूसरा स्विच लिया है, ये भी एक 1 वे स्विच है। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं क्योंकि एक ही बार ऑपरेट होता है, चालू और बंद। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 1 वे कहते हैं। और एक लिया है हमने 2 वे स्विच। कौन सा? 2 वे स्विच। ये 3 स्विच हो गए। हम क्या करेंगे, ये जो 2 स्विच है यहां पर 1 वे है, इनको नीचे वाले जो टर्मिनल है इनको क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे। इनको हमने कॉमन कर दिया, कॉमन करके और यहां से हम इनपुट सप्लाई दे देंगे। कनेक्शन को आसानी से सीख लेना। इनपुट यानी कि इनपुट में क्या दे देंगे? फेज वायर से इसे आप कनेक्ट कर दोगे। यहाँ फेज से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले टर्मिनल है, ये एक जो इसका आउटपुट है स्विच का, इसे आप लो वाली वाइंडिंग से जोड़ दोगे। कौन से? इस स्विच का आउटपुट लो वाइंडिंग के टर्मिनल से तारों से आप जोड़ दोगे। दूसरा जो स्विच है, इस स्विच से आप यहाँ इनपुट दोगे किसको? 2 वे स्विच को। क्यों देंगे अभी आपको समझाऊंगा मैं। यहां से आपने दे दिया, इस 1 वे स्विच से 2 वे स्विच के इनपुट को दे दिया, और यहां से जो आप स्विच है इससे 2 आउटपुट निकालो। 2 आउटपुट कौन कौन से हैं? 2 आउटपुट आप निकालोगे, इसमें मीडियम ऊपर करेगा तो मीडियम,
और यहां से करोगे तो हाई। अब देखिए ये जो हमारा कनेक्शन है वो 3 जो स्पीड है उसके लिए कनेक्ट हो चुका है। इस वाले स्विच से लो पे चलेगा, तब अपने को ये बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे बंद कर दोगे तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट रहेगा। मीडियम और हाई में सप्लाई नहीं जाएगी, केवल किस में जाएगी, लो में जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इस स्विच को तो क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस स्विच को चलाओगे तो सप्लाई यहाँ से कहाँ जाएगी, इसमें 2 वे स्विच में चले जाएगी। 2 वे स्विच से किसी एक पोजीशन पे रहेगा, ये वाला स्विच किसी एक पोजीशन पे रहेगा। यदि नीचे है तो ये नीचे वाले को कनेक्ट करेगा और हाई पे चलेगा, और यदि ऊपर कर दोगे आप तो ऊपर इससे कनेक्ट हो जाएगा और मीडियम पे चलेगा। तो तीनों स्पीड के लिए आप 3 स्विच से आप कंट्रोल करके और इस मिक्सी को चला सकते हैं। अब देखिए कनेक्शन आप समझिए, ये देखिए ये तीनों स्विच है, ये 2 वे स्विच हो गया हमारा, जिसमें कितने टर्मिनल है, 1 2 3 टर्मिनल है। और ये 2 स्विच है हमारे पास में, ये 2 स्विच 1 वे स्विच है। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए फेज या इनपुट, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाला जो टर्मिनल है मैंने इसे सप्लाई के लिए, ये सप्लाई कोड है, इस सप्लाई कोड से अपने एक फेज वाले को हमने लिया और इस वाले यानी कि यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया किसको, इनपुट को। इनपुट यहाँ से कनेक्ट किया है, ये इनपुट को कनेक्ट कर दिया यहाँ से। दूसरा हमने 1 वे स्विच का दूसरे वाले 1 वे स्विच में दे दिया, तो ये दूसरे वाले 1 वे स्विच में दे दिया, यहाँ से ये कॉमन हो जाएंगे। तो ये सप्लाई का कॉमन हो गया और ये इनपुट के लिए हो गया। इस कॉमन से यहाँ एक आउटपुट दिया और लो वाली पे, तो यहाँ से आउटपुट लिया, ये ग्रीन वायर आउटपुट के लिए है, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। और आउटपुट लेके अब देखिए आप इस मिक्सी में देखेंगे कि यहाँ से आप ऑपरेट करते हो तो लो, मीडियम और हाई। तो लो कौन सा वाला हो गया इसमें, जब आप यहाँ से इस तरीके से दबाते हो, फर्स्ट वाले को दबाते हो तो यानी कि लो स्पीड पे, तो लो की वाइंडिंग ये हो गई, मीडियम वाइंडिंग की टैपिंग ये हो गई और हाई स्पीड की वाइंडिंग की टैपिंग ये हो गई है। तो सबसे पहले लो के लिए तो आप ये जो वायर है इसे लो वाले जो है आपका टैपिंग, इस टैपिंग से आप कनेक्ट कर दोगे। तो ये हमने कर दिया है लो वाइंडिंग की टैपिंग, ये इस तरीके से टैपिंग कर दिया आपने, ये टैपिंग हो चुकी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां से ये जो है हमारा 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच का फर्स्ट वाला, ये देखिए 2 वे स्विच को हमने, दूसरा जो एक 1 वे स्विच है ये हमारा 1 वे स्विच है। इस 1 वे स्विच से हमने इसके आउटपुट से यानी कि 1 वे स्विच का इसका दूसरे वाले 1 वे स्विच का आउटपुट, या आउटपुट हमने इसके इनपुट को दिया 2 वे स्विच के। तो 2 वे स्विच का इनपुट दे रखा है, ये इनपुट दे रखा है, एक मीडियम और एक हाई। तो हम कोई से भी वाले को ले सकते हो, जैसे आप ऊपर वाले को, यानी कि ब्लैक ऊपर लग रहा है यहाँ पे, तो ये देखिएगा ऊपर है, ऊपर हमने ले लिया मीडियम पे। तो मीडियम वाली यहाँ पर टैपिंग कौन सी है, ये बीच वाली वाइंडिंग है, तो यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर दोगे, इस टैपिंग से आप यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे आसानी से। ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से देखिए इस तरीके से आप कनेक्ट कर दोगे तो ये कनेक्शन इससे हो गया है। और इसके वायर है वो इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई दिक्कत हो जाए। तो आपने यहाँ से कनेक्शन कर दिया। अब आपका ये वाला बचा है, तो ये वाला देखिए नीचे हाई वाली, तो अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये वाली हाई है, तो हाई वाली वाइंडिंग से इसे कनेक्ट कर दोगे। ये वाली हाई वाली वाइंडिंग से कनेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ से ये वाला है ये कनेक्ट हो चुका है, कौन किससे, हाई वाली जो वाइंडिंग है इससे कनेक्ट हो चुका है ये। तो इसका कनेक्शन हो गया। अब देखिए ये तीनों वायर है, ये इसका आउटपुट, ये दोनों का आउटपुट, ये एक इनपुट ये हो गया और दूसरा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमें सिंपली कहां से देना है, तो न्यूट्रल के लिए आप कनेक्ट करोगे ये वाले वायर से। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं यहां से, ये कनेक्ट हो चुका है न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया हमने। सही से लगा दे ताकि स्पार्किंग नहीं हो, वायर इधर उधर नहीं खुले होने चाहिए, और स्पार्किंग से बचने के लिए तार को सही से जोड़ देवे। नहीं लग पा रहा है तो आप थोड़ा सा क्या करें, इसके वायर को निकाल लेंगे, वायर स्ट्रिपर की सहायता से वायर को निकाला, इंसुलेशन हटा के, और कंडक्टर है इसको ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने से कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कनेक्ट होगा। तो ये हमने यहाँ से
न्यूट्रल वाला जो है इसे डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप रिले की सहायता से ले सकते हैं। मैं केवल टेस्टिंग करके बता रहा हूँ आपको। जो परमानेंट कनेक्शन करना हो तो आप यहाँ पे रिले के द्वारा लें। अब देखिए सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी जो, अब देखिए 2 वन वे स्विच जिसका कनेक्शन हमने अभी पूरा देख लिया है, कनेक्शन कर दिया। ये वन वे स्विच है, ये दोनों सप्लाई के लिए कॉमन वायर लगा दिए हमने नीचे, ये इससे सप्लाई आ रही है। दूसरा ये इनपुट सप्लाई हो गई हमारी जो इस 3 पिन टॉप से देंगे, और यहाँ से दूसरा जो वायर है न्यूट्रल का वो कहाँ से 3 पिन टॉप के यहाँ से देखिए ये दूसरा वायर है, न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ दिया, रिले से भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये सप्लाई का सिस्टम हो गया। और ये वाला जो फर्स्ट वाला था हमने देखा है ये लो वाले, तो जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लो स्पीड से चलेगी, फिर हम इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करते लो में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और इस स्विच को ऑन करेंगे। इस स्विच को ऑन करने पर 2 वे स्विच में सप्लाई जाएगी और 2 वे स्विच में डायरेक्ट जैसे इसे ऑन करोगे तो ऊपर रहेगा तो मीडियम में चलेगी और नीचे कर दे पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है, दोनों स्विच की पोजीशन अभी ऑफ है और यहाँ से हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो देखिए अभी हमारी जो मिक्सी है वो नहीं चली है। अब हमें सबसे पहले लो पे चलाना है। तो मैंने बताया था आपको कि लो पे चलाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाला जो वन वे स्विच है इसे आप ऑपरेट करोगे, इससे चलाते ही चल जानी चाहिए। तो देखिए चल गई है, इसका मतलब लो पे हमारी जो मिक्सी है वो ऑपरेट हो चुकी है और सही से चल रही है। अब देखिए इसे बंद कर दोगे, यहाँ से चालू और यहाँ से बंद हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे जब इस स्विच को चलाएंगे तो ऊपर है तो मीडियम पे चलेगी। तो देखिए जैसे आप इसे चलाएंगे मीडियम पे चली है और जैसे आप इस स्विच को नीचे कर देंगे, यहाँ से स्विच को नीचे करोगे और फिर आप इसको चलाओगे तो आपको आवाज से क्लियर हो गया होगा कि जो तीनों स्विच है इसे कैसे सीक्वेंसली, जब इसे लो पे चला के हम एक बार बंद कर देंगे, इसको चलाओगे तो ये लो और मीडियम पे चल जाएगी। बंद करना है तो दोनों स्विच आपको बंद करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अब ये टेम्परेरीली आप कैसे फिट कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अब मैं सप्लाई को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आप कट लगा के और आप इन स्विच को, तीनों स्विच को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करके इसे परमानेंटली चला सकते हैं, कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब ये पूरी तरीके से खराब हो जाए, लेकिन मेरे पास में ऑप्शन है कि मैंने ये दूसरा परचेज कर लिया, मिल गया मुझे, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए वही ये इनपुट हो गया और ये 3 आउटपुट है। जैसे आपने ये 3 आउटपुट यहाँ लगाए हैं तो इन पे वाइंडिंग के 3 आउटपुट लग जाएंगे और यहाँ से इनपुट लग जाएगा और ये मिक्सी अच्छे से चल जाएगी। तो अब मैं इसे असेंबल कर देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर इसके द्वारा इसे चला के अपने देखते हैं।